Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start understanding elementary shapes है ना. इसमें हमने बहुत कुछ सीखना है ना. तो हम फर्स्ट टॉपिक में बता रहा हूँ आपको इसका 5.1 एक्सरसाइज है ना. उसमें है क्या, एक्चुअली हमें क्या बताया गया है इसमें, कंपैरिजन बताया गया है, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स. मोस्टली हमने किसकी बात करनी है, कंपैरिजन की. कंपैरिजन कैसे, मतलब तीन मेथड बताए गए हैं. देखो कोई लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, कैसे है, एक ऐसे है कोई लाइन सेगमेंट है ए बी एंड सी डी. यू हैव टू मेजर इट. आप कैसे कैसे इसका कंपेयर कर सकते हो. एक तो सबसे पहले ये है कि आप इसका कंपेयर कैसे कर सकते हो, बाय मेयर ऑब्जर्वेशंस. मेयर MERE मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी चीज देख के बताना, अंदाजा से है ना, देख के बताना कि ये बड़ी लग रही है मेरे को ए बी है ना. एक ये होगा. दूसरा आप रूलर के साथ कर सकते हो ना, रूलर के साथ. रूलर मतलब आपका स्केल के साथ मेजर करके बता दोगे कि ये इतनी है ये इतनी है, फिर आप कंपेयर कर सकते हो. तीसरा आप डिवाइडर के साथ कर सकते हो ना. डिवाइडर आपको देखा ही होगा ना, तो ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होता है ना, ये जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे देखो, ये डिवाइडर है ना, दिस इज अ डिवाइडर. ये डिवाइडर आपने देखा है, ठीक है. तो कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर हो सकता है. कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग हो सकता है. बाय ट्रेसिंग का मतलब आप समझते हो ना, जैसे जितना ये उतनी इसको देख लो, उतनी ये चीज बना के. डिवाइडर से भी ट्रेस हो सकता है, ठीक है. तो आज हमने ये पढ़ना है इसमें ना 5.1 में कंपैरिजन ही है, ठीक है. कंपैरिजन. तो नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 5.1 एक्सरसाइज है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the disadvantages in the comparing line segment by mere observation. कह रहा what is the disadvantages. इसकी देखो, जैसे मैंने मेयर ऑब्जर्वेशन बताया ना, मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, मेयर ऑब्जर्वेशन क्या मतलब है इसका, कि कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो यहां पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहां से अगर तो देखो ऐसे है, ये है, फिर तो कोई चक्कर नहीं है ना. आप कह सकते हो कि दिस CD इज ग्रेटर देन दिस, फिर तो कंपेयर का कोई दिक्कत ही नहीं है. मेयर ऑब्जर्वेशन के साथ हम बता देंगे. मैंने आपको कंपैरिजन करो कि ए बी बढ़िया है CD, तो आपको कोई मेजर करने की जरूरत नहीं है. CD इज वट लॉन्गर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना. लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस व्हाट, समटाइम्स क्या होता है, लेट अस सपोज ये ऐसे कुछ दे रखा है मुझे, ऐसे मतलब बहुत क्लोज है ये, मतलब ये बहुत क्लोज है. अब मुझे क्या होगा, अगर मैंने बिना देखे बता दिया, मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देख के बताना है, देख के ऐसे, बिल्कुल देख के ऐसे देखा मैंने एक बार और बता दिया है ना. तो मान लो लेट अस सपोज ये क्या थी 5.1, तो हो सकता है ये 5 हो. तो इतना डिफरेंस जो है वैसे बहुत होता है ना 0.1 का भी, लेकिन अब डिफरेंस तो डिफरेंस है ना. तो हो सकता है मैं इसको बता दूंगी CD इज ग्रेटर है ना. तो मेयर ऑब्जर्वेशन से क्या डिसएडवांटेज होगी, मेयर ऑब्जर्वेशन से देख के बताने से क्या डिसएडवांटेज, मतलब क्या नुकसान होगा. तो आप ये लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट इट्स आंसर, चांसेस ऑफ एरर आर मोर. चांसेस ऑफ एरर मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं. चांसेस ऑफ एरर आर मोर, बस ये लिख दो, चांसेस ऑफ एरर आर मोर. तो इसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस हैं. हो सकता है मैं है तो ये बड़ी, लेकिन मैं इसको बता दूं देख के है ना. तो ये था इसका डिसएडवांटेज है ना. एक्यूरेसी नहीं आएगी, देयर विल बी नॉट एक्यूरेसी, ये भी लिख दो आप, देयर विल बी नो एक्यूरेसी, ठीक है. बस सिंपल सा था ये, आपने देख लिया. मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब देख के है ना, ठीक है, देख करके बताना होता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के. अब देखो, व्हाई इज बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. वेरी गुड. अब देखो मेजरिंग, आपने मेजर करना है ना इसको. ये लेट अस सपोज ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको मेजर, मैं थोड़ी स्मॉल बनाता हूं. देखो कई बार क्या होता है ना, स्केल के ऊपर ऐसे हो जाता है, ऐसे. लेट अस सपोज ये स्केल था, मैंने इसकी लेंथ मेजर की, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे ये आ गया है ना. तो कई बार ऐसा होता है ना, लाइन सेगमेंट, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ये इसके बीच में आ रही होती है. लेट अस सपोज ये 4 पॉइंट क्या है, 1 2 3 4, और ये क्या है 5, और ये क्या है लेट अस सपोज
ये देखो इधर, मेरा कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ना, ये क्या है 5। अगर तो यहां तक आ रही है तो नो प्रॉब्लम। सम टाइम्स आप ध्यान से देखो, कई बार ना यहां तक आ रही होगी ऐसे, इसके बीच में आ जाएगी है ना ये लाइन के, तो तब हम उसकी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं नाप सकते है ना। अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट साइज लेना है, मान लो जितनी एबी है इतनी एक्यूरेट का कोई और लाइन बनानी है या कुछ और एक्यूरेट करना है, बिल्कुल एक्यूरेसी, देखो है स्केल से भी एक्यूरेसी है, नो प्रॉब्लम, आप स्केल से भी मेजर करके बना दोगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन देखो डिवाइडर के साथ तो ये देखो ना, आप ऐसे करोगे इसको, ऐसे ये डिवाइडर मान लो ये नीडल्स है, यहां पे रख दोगे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे एक ऐसे वो लग जाएगा, ऐसे ऐसे मार्क सा लग जाएगा, और आप उतने लाइन की ये बना सकते हो है ना, जितनी ये होगी जितनी भी ये होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हुआ फिर, उसने पूछा है ना, वाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर। वाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर, डिवाइडर यूज करना ज्यादा फायदेमंद क्यों है ना। तो आप क्या लिख दोगे, क्या लग रहा है आपको, टू मेक एक्यूरेसी है ना, टू मेक एक्यूरेसी आप लिख दो, आप इसका आंसर ये लिख देते हो, तो उसकी क्या है, टू मेक एक्यूरेसी, ठीक है, टू मेक एक्यूरेसी, क्लियर। तो बस आप ये लिख दो, टू मेक एक्यूरेसी, तो अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट ही किसी की लेंथ देनी है तो वो डिवाइडर के साथ आप किसी भी लाइन सेगमेंट की एक्यूरेसी आप दे सकते हो ना, ठीक है। उसने ये पूछा था वाई इज बेटर यूज क्यों होता है, क्योंकि ये मैंने आपको एक्सप्लेन ही करना है आपने ना, तो आप लिख दे देना टू मेक एक्यूरेसी, बस, ठीक है। आगे देखो नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट से ए बी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो ए बी, सेट ए बी, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट ले लो ए सी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी की लेंथ नापो है ना, ये लिख दो यहाँ पे, देन ए सी की लेंथ नापो, मेजर करो, देन बी सी मेजर करो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, क्या ये इक्वल होगा, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, बिल्कुल होगा बेटा। देखो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू किसके है, ए बी के हो गई होगा। लेट अस सपोज ए बी कितना है 8 सपोज, और ए सी कितनी है, लेट अस सपोज 3, तो ये कितनी बचेगी 5 ही बचेगी, तो ए सी 3 और बी सी क्या होगी 5। सपोज कर रहा हूं मैं लेटर, आपने अपने आप बनानी है, कितनी भी लेंथ बना लेना ए बी, उसको मेजर करना है ए सी को, वो लिख दो यहाँ पे ए सी, फिर बी सी मेजर कर दो, इन दोनों को ऐड करो, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी, मतलब ये यहाँ पे होगा लास्ट में, ठीक है। तो यस इट विल बी इक्वल, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. AC is equal to 8. Now, which one of them lies between the other two? If ABC are the 3 points on a line, एक लाइन है यहाँ पे देखो, one line is here है ना, एक लाइन के ऊपर ही है। मैंने यहाँ पे A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 है ना, तो मैंने यहाँ पे मान लो B बना दिया, ये कितना हो गया 5। उसके बाद बी सी, तो इसका मतलब सी आगे होगा कहीं पे, सपोज यहां पे मैंने क्या लिख दिया सी, तो ये कितना हो गया 3। उसके बाद ए सी इक्वल टू क्या है 8, ए और सी कितना हो गया 8 हो गया, यस, तो ठीक है बिल्कुल। बी किसके, तो कौन सा पॉइंट किसके बीच में आएगा, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। और अगर आपने सीधा डायरेक्ट देखना तो जो बड़ी है ना, ये देखो एसी क्या था गिल्टर, तो सबसे पहले एसी ही बना दो, सबसे पहले आप क्या बना दोगे एसी, कितनी है 8, उसके बाद ए टू बी कितनी है 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, ये 5 हो गया।
और BC कितना हो गया 3। तो फिर सिर्फ आपने ये देखना था कि कौन सी लाइन किसके, कौन सा पॉइंट किन दोनों के बीच में है। तो जो पॉइंट कौन से है, AC थे ना पॉइंट, जब बड़ा था ना A और C के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, तो ये क्या आएगा, A इधर आएगा, C इधर आएगा, और B उसके क्या आएगा, सेंटर में बीच में आ जाएगा कहीं पे ना। तो ये था बस। तो B लाइज बिटवीन द A एंड C। उसके बाद देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या है, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। यहाँ पे ना ये गिवन है हमें, सपोज हियर इज व्हाट 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे क्या है, A B C D E F एंड G। क्या D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है AG का, है ना। D इज मिड पॉइंट ऑफ AG, क्या है ये, D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है, सुनो इधर, लेट अस सपोज यहाँ पे एक AB लाइन सेगमेंट थी, है ना। इसका मिड पॉइंट वो होगा इफ दिस पॉइंट A और C का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर क्या है, सेम है, अगर इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हम बोलेंगे C इज द मिड पॉइंट। ठीक है। कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि बिटवीन का मतलब ये नहीं है। बिटवीन का मैंने आपको बोला C इज बिटवीन A एंड B, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, A भी है, C में भी हेयर, कहीं पे भी हो सकता है। बिटवीन है, बिटवीन का मतलब कहीं पे भी, लेकिन मिड पॉइंट का मतलब ये है कि एग्जैक्टली उसके मिड पे है, C B और A से सेम डिस्टेंस पे है। जितनी दूर ये C जो पॉइंट है, जितनी दूर A से है उतनी दूर ही B से है। तो मतलब मान लो ये डिस्टेंस 4 है A टू C का, तो B का C से भी 4 ही होगा। देन वी कैन से दैट कि C इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में और बिटवीन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब तो ये होगा कि ये इनके बिल्कुल सेंटर में होएगा, ठीक है, मिड में होएगा। और बिटवीन का मतलब ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। अब हमें उसने ये पूछा था कि इज D मिड पॉइंट ऑफ AG है। आप ये देखो, पहले इसका डिस्टेंस नापू मान, अगर 1 यूनिट है तो ये देखो 1, ये कितना हो गया 2, ये 3। तो A और D का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। A और D का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। अब D का G से देख लू मैं, तो ये कितना हो गया 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये भी 3 हो गया। तो DG भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब D क्या है, इसका मिड पॉइंट है। D A से भी उतनी दूर है जितना वो G से है, बस सिंपल सी बात है ना। तो यस, D इज मिड पॉइंट। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ वी विल स्टार्ट 6th क्वेश्चन। मिड पॉइंट का कंसेप्ट हायर क्लासेस में बहुत आना है बेटा। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देखो ध्यान से, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब ये सेंटर में B है। मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, देखो AB इज इक्वल टू BC, ये मतलब होता है मिड पॉइंट का। AB इक्वल टू क्या है, BC है। ठीक है। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो इसका मतलब इसके आगे भी है कुछ। तो यहां पे क्या है D, तो ये क्या होगा, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो इसका मतलब क्या हो गया, BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD। अब उसने ये पूछा हमें से YAB इक्वल टू CD, YAB इज इक्वल टू CD। देखो वैसे तो ये एग्जाम है एक, जो हमें 9th क्लास में पढ़ना है ना, एग्जाम है ये, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है। देखो इधर कैसे, लेट अस सपोज AB क्या है, यहाँ पे लेट अस सपोज A और C है ना, B इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर ये 3 है, लेट अस सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, BC के बीच में भी डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। क्योंकि B इसका मिड पॉइंट था। अब
एक ही लाइन है, सी किसका मिड पॉइंट है, बी और डी का। इसका मतलब सी बी से कितनी दूर है, 3 सेंटीमीटर, तो डी से भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो आपने कैसे लिखना है, ये देखो ए बी इक्वल टू बी सी था क्योंकि बी इसका मिड पॉइंट है, सो बी सी इक्वल टू क्या है, सी डी। अगर ए बी देखो यहाँ पे ए बी 3 है तो बी सी भी कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद सी डी भी कितना होगा, 3 होगा। सी डी भी कितना है, 3 है, तो बीसी भी कितना है, 3। तो इसका मतलब ये चारों ही, ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो आपने ऐसे लिख देना ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सो इट मीन्स ए बी, देखो ए बी जो है ना वो किसके इक्वल है, बीसी के, एंड सी डी भी किसके इक्वल है, बीसी के, आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ए बी और सी डी भी क्या होंगे, इक्वल। सो ए बी इक्वल टू सी डी, है ना। ये आप इसका साथ में लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। थिंग्स, दो थिंग्स है, मान लो यहाँ पे कोई एक चीज है, ए बी ही है ना, ए बी इज इक्वल टू क्या है, 7 सपोज, एंड बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 7। तो क्या होगा, ये दोनों थिंग्स है, ए बी एंड बी सी, ये दो कोई चीजें हैं मान लो, है ना, समथिंग। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ए बी भी 7 है, बी सी भी 7 है, तो ए बी और ए सी भी क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होंगे, बी सी है। ठीक है, अब इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये था, देखो ए बी इक्वल टू क्या था, बी सी के, है ना, और सी डी भी किसके इक्वल था, बी सी के। ठीक है, अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ए बी इक्वल टू बी सी एंड सी डी को इधर लिख लो, सी डी इक्वल टू बी सी। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपने ये लिख देना है इसका। ठीक है, आगे देखो 7th सम। ये देखो, ड्रॉ द 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, check in each case if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side। क्या ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होता बेटा, है ना, नेवर इट विल बी पॉसिबल। तो क्या होता है इसमें, देखो इधर पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया बेटा, सपोज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया वैसे ही फ्री हैंड, है ना, ए बी सी। अब उसने क्या कहा है, तीनों साइड्स मेजर करो। आप ए बी मेजर करो, सपोज ए बी कितनी आ गई जी, 3 आ गई, है ना, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गई, 3, ए सी इज इक्वल टू क्या आ गई, 4, एंड बी सी इक्वल टू क्या आ गई, 6। ये 4 आ गई, सपोज ये क्या आ गई, 6। अब ये देखो वो कह रहा है किसी दो साइड्स का सम ऐड करो। लेट अस सपोज मैंने इस साइड का और इस साइड का सम किया, ये कितना आएगा, 9। इन दोनों साइड का सम कर दिया मैंने, ये क्या, इट इज ग्रेटर देन 4, लेस थोड़ी होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर। आप देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बतानी है आपको कि किसी भी दो साइड्स का सम कर लो तो जो तीसरी साइड उसकी बचेगी उससे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों का मैंने सम ऐड किया, 3 + 6, इन दोनों का मतलब इन दोनों का सम किया, 3 + 6, और तीसरी साइड क्या, 4, इससे ग्रेटर है, यस, ऑलवेज ग्रेटर होगा ही होगा, है ना। अब मान लो मैंने ये दोनों साइड ऐड कर दी, ये और ये, 4 + 6 कितना है, ये 10। तो ये 10 जो है, तीसरी साइड क्या थी, 3 से ग्रेटर है, यस, इससे क्या है, ग्रेटर है, यस, इट इज ग्रेटर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लो, 4 + 3 7, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो ये क्या, इससे ग्रेटर है, 6 से, यस, ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी दो साइड्स का सम आप करते हो तो वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, कभी भी उससे लेस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर सर 5 ट्रायंगल बना के देखो। हाँ, अगर ऐसा हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, देखो हमेशा दो साइड्स का सम तीसरी साइड के क्या होगा, ग्रेटर होगा, नेवर इट विल बी लेस देन थर्ड साइड। क्लियर। ठीक है, तो ये थे बस आपके 7 सम्स। होप आपको ये समझ लगे होंगे, है ना, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी ये। ठीक है, तो बहुत आसान एक्सरसाइज थी, आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है
तो दे कैन आस्क टू मी अगेन बाय गिविंग अ बाय सेंड अ कमेंट, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।